बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अपने विषय पे। तो ये तो उस हो गया वेदांत का। अब आइए सनातन पे चर्चा करते हैं कि आजकल संसार में पूरी दुनिया में झगड़े इसके संप्रदाय, पूरी दुनिया में आग लगा। जहाँ देखो, जिस देश में देखो, झगड़े झगड़े, ईसाइयों के झगड़े, मुसलमानों के झगड़े, हिंदुओं के झगड़े, जैनियों के झगड़े, बुद्धों के, मतलब क्यों? एक को भूल गए सारे, उस एक को भूलने की सारी बीमारी पैदा हो। गुरु जी कहते थे कि एक झंडे के नीचे सब दुनिया को खड़ा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वो एक सत्य कहना चाहते थे, लेकिन लोगों ने सत्य को सुना ही नहीं। कहते सनातनियों का परमात्मा, सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। क्या कहते हैं? सनातन धर्म का कोई संस्थापक है, उसको बनाने वाला सिख धर्म का संस्थापक है, इस्लाम का संस्थापक है, ईसाइयों का संस्थापक है, और कैथोलिक का संस्थापक है, यहूदियों के संस्थापक हैं। ये संस्थापक हैं व्यक्ति विशेष या अवतार। इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पहले भारत में, दुनिया में नहीं था। ईसाई धर्म भी नहीं था, और बौद्ध धर्म भी 2500 वर्ष पहले। जब बौद्ध धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, इस्लाम धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था, तो उनसे पहले सनातन था। क्या था? अब सनातन क्या है? जब कहते हैं कि सनातन को कोई बनाता नहीं है, सनातन तक समाप्त नहीं होता है, सनातन धर्म समाप्त नहीं होता है, वो सनातन कोई बनाने वाला नहीं, तो सनातन नष्ट हो सकता है। सनातन धर्म न नष्ट हो सकता है, न कोई बनाने वाला है। तो फिर जब कोई बनाने वाला नहीं है, नष्ट नहीं हो सकता, फिर हम सनातन क्यों लड़ते हैं? हम क्यों लड़ते हैं कि सनातन खतरे में, जब उसको कोई बनाने वाला है ही नहीं और वो नष्ट हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों दुख होते? अब सनातन धर्म क्या है? देखो सनातन क्या है कि सूर्य सनातन से चमक रहा है। क्या है? सूर्य, इसको किसी देवी देवता अवतार नहीं बनाया, न मनुष्य ने बनाया। इस्लाम धर्म मोहम्मद ने बनाया है, ईसाई धर्म आपके ईसा मसीह ने बनाया है, बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध से पहले नहीं था। ज्ञान तो था, प्रकृति धर्म पहले भी था, लेकिन वो बुद्ध को कह दिया कि बुद्ध अवतार। जैन से पहले जैन धर्म नहीं था। उससे पहले क्या था? ये आकाश भी था सनातन, ये सूर्य भी था, ये चंद्रमा भी था, ये हवा भी थी, अग्नि भी थी, जल भी था, मिट्टी भी। ये सनातन धर्म क्या है? इसको किसने बना नहीं? अगर बनाया होता, अगर सूर्य तुमने बना लिया होता, तो मनुष्य इतना नालायक है कि अपने कमरे में तो अंधेरा नहीं करता, पड़ोसी को अंधेरे मान देता। अगर हवा इसके हाथ में होती, मनुष्य के हाथ में, जैसे कोरोना काल में सिलेंडर की ब्लैकिंग हो रही थी, अगर इसके पास ऑक्सीजन होता कि मैंने ऑक्सीजन बनाया, तो अपने घर वालों को जिंदा रखता और पड़ोसी को मारता। वहाँ ऑक्सीजन देता नहीं। अरे पड़ोसी को छोड़ो, अगर ऑक्सीजन तुम्हारे अपने हाथ में होती तो सांस बहू को मार देते, बहू सांस को मार देती, सांस देती नहीं हवा। मतलब क्या करते कि हवा अगर तुम्हारे हाथ में होती, सांस बहू को हवा नहीं देती और बहू सांस को हवा, दोनों का सत्यानाश हो जाता। इसलिए हवा तुम्हारे हाथ में और सूरज भी तुम्हारे हाथ में। जब तुम अपने घर में रोशनी करते, पड़ोसी को अंदर, चांद भी तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम अपने खेत में रोशनी करते, दूसरे को अंधेरा करते। ऐसे ही ये अग्नि भी तुम्हारे हाथ में नहीं। सिलेंडर तुम्हारे हाथ में ना, तो ब्लैकमेल कर दे सरकार, कुछ भी कर दे, ब्लैकिंग कर दे, ब्लैक में खरीद ले, सिलेंडर किसी को दे न दे, ये तुम्हारे हाथ में। लेकिन इस सूर्य की जो लाइट है, इसको तो तुम नहीं रोक सकते। जल है, सरकार पानी इधर से उधर काट देगी, उसको नहीं देगी। चंबल का पानी बंद कर दिया, कमल का बंद कर दिया, ये सरकार लड़ती रहती है। लेकिन समुद्र में क्या लड़ाई होगी? वहाँ भी लड़ाई करते हैं। समुद्र हमारा है, सील साथ, चाइना का हमारा है, अमेरिका हमारा, उसको बांट रहे हैं बड़े बड़े देश। ये समुद्र हमारा है, ये हमारा है, ये जहाज बेड़ा हमारा खड़ा। मतलब लड़ किस पे रहे हैं? जो सनातन का बना हुआ समुद्र है, उस पर लड़ रहे हैं अधिकार हमारा। ये समुद्र हमारा है, हम पानी इधर नहीं देंगे, तो क्या हो गया? हम इधर पानी नहीं देंगे। तो ये झगड़ा किसका है? ये मनुष्य का बना झगड़ा है। सनातन को झगड़ा हिमालय को बांट में, इतना चाइना में चला गया, इतना हमारा रह गया। हिमालय किसी कुछ नहीं कहता कि तुम बंटवारा करो, वो तो कहता है यार तुम दोनों बोलते हो। जो चाइना से झगड़ा हुआ तो हमारा क्या था? वो मानसरोवर चला गया चाइना। कहते हैं भारत में था, नेपाल मानसरोवर भारत में था, जब झगड़ा हुआ तो चाइना ले गया। अब हम जाते हैं ना, तो परमिशन लेना पड़ता है उनसे,
कि हम आपके देश में आ रहे हैं, कि हमारे भोलेनाथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि तुम्हारी यात्रा है, ओम पर्वत वहाँ पर है, मानसरोवर की यात्रा है, तो हम पासपोर्ट बनाते हैं, पैदल इधर नाथुल्ला दुर्गा से निकलते हैं, सब मानस। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, भगवान बुद्ध नेपाल के थे, तो वहाँ लोग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस मनुष्य के अंदर ऐसा विकार आ गया कि जो सनातन था उसी को टुकड़े कर दिए। क्या कर लिया? अब सनातन खतरे में आ गया। इसने गंगा जी का तालाब कंट्रोल कर लिया कि ये पानी यहाँ नहीं जाएगा, डैम बढ़ा दिया, नहीं जाएंगे, हम आपको पानी नहीं देंगे। किसी समुद्र को कब्जा कर लिया, नहीं हमारा जहाज आएगा, अमेरिका का नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। तो अब हो क्या रहा है? इस सृष्टि में भगवान सारे कहाँ चले? जिन्होंने समुद्र बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिस भगवान ने आकाश बनाया, सूरज चांद बनाया, तो इनको ठीक करने क्यों नहीं आ रहा भगवान? अबे तुम लड़ो मत, ये समुद्र तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया, ये तुम्हारा नहीं है, ये हिमालय तुम्हारा नहीं है। अब लड़ कौन रहा है? मनुष्य लड़ रहा है। जिस भगवान ने समुद्र बनाए, चांद तारे बनाए, वो तो लड़ने नहीं आ रहा। वो सूरज है, अमेरिका की रोशनी था, हमें रोशनी था, कोई भेद नहीं करता। इस सूरज की रोशनी में एक गरीब आदमी रहता है, देश का प्रधानमंत्री भी रहता है, राष्ट्रपति भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहता है, मजदूर भी रहता है। ये सूरज किससे कोई भेद नहीं करता, चांद की रोशनी भेद नहीं करती। गंगा जी बह रही है, उस गंगा जी में कोई पाप कर्म कर गया, कोई दारू पी के बैठ रहा है, कोई भैंसा काट रहा है, तो गंगा जी मना करती है। कोई गंदगी फैला रहा है, कोई सीवर का पानी डाला है, गंगा जी किसी कुछ नहीं करती। वो तो जल है पहाड़ का, बर्फ का ग्लेशियर पिघलता है गंगा में। गंगा सागर से चलती, गोमुख से चलते गंगा सागर तक जाती, कहाँ? कलकत्ता में, और जाके अरब सागर में पड़ जाती। कौन? गंगा जी। गंगा जी गोमुख से निकलती है और चलते 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 कलकत्ता के अंदर गंगा सागर में हर को बंगाली खाड़ी में चल जाती है। सारी नदियाँ कहाँ से आती? पहाड़ से। तो कहाँ जाती है? समुद्र। फिर कहाँ से बनती? समुद्र से भाप बनता है, बादल बनते, फिर पहाड़ पे जाते हैं, फिर बर्फ बनती, फिर पिघलती। ये सृष्टि क्रम सनातन से चलता आ रहा है। अब वैज्ञानिक एक तरीका वो करें कि हम जबरदस्ती बारिश करा सकते हैं। समुद्रों में बम फेंकते हैं, पानी भाप बनता है और बरसात हो जाती है। लेकिन वो जो बम डालते हैं उसमें समुद्री जीव तो मर जाते हैं। उस बम को डालने से समुद्र के जीव हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियाँ, कई वो तो मर जाते हैं। तो ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा? वो भगवान की बारिश अपने आप होती है, उसमें कोई मरता नहीं है। वो भाप बना निकला और फिर बाढ़ आ गई या तबाही आ गई तो वो बात अलग है, लेकिन समुद्र का वो जीव मरता। और सुनामी आ गई तो बाहर आ जाएगी मछली, मगर वो मर जाएगी। तो ये बैलेंस सनातन का अपने आप चलता है। तो सनातन का भगवान खतरे में नहीं है। खतरे में भगवान उनका जो नकली भगवान बना रखे हैं, क्या? जिन्होंने अपने अपने मजहब बना रखे हैं, वो खतरे में हैं। माता नींद कैसे आते रहो? नींद आ रही, रात सोई नहीं है। सनातनियों का भगवान खतरे में नहीं है। खतरा उन लोगों जो नकली भगवान बना बैठे। जैसे इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पहले नहीं था तो उनको खतरा लग रहा, ईसाई भी नहीं थे, खतरा लग रहा। अब देखो इजराइल हमारे साथ झगड़ा क्यों चल रहा है? भगवान के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ। इससे झगड़े में आपस में जिस भगवान ने सुंदर मूर्ति बनाई उसका नाश कर। क्या कर रहे हैं? इजराइल में हमास में लड़ाई चल रही, खूब जम के और सारे भगवान के बनाए, चाहे इजरायली हैं, यहूदी हैं, चाहे ईसाई हैं, और चाहे कैथोलिक है, चाहे मुसलमान। बनाए किसने? सब एक ही प्रक्रिया से बने। और लड़ किसके लिए? ये श्रेष्ठ धर्म है, ये श्रेष्ठ धर्म है। क्या है? हमारा इस्लाम श्रेष्ठ है, हमारा ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, यहूदी श्रेष्ठ है। ये पूरी संसार की समस्या मनुष्य ने पैदा की। भगवान ने कोई समस्या पैदा नहीं की। दृष्टांत देता हूँ। यहूदी धर्म ऐसा है, ऐसा संप्रदाय यहूदी आप किसी प्रक्रिया से बन नहीं सकते। अगर आप उनमें मिलना चाहो तो वो यहूदी आपको नहीं बनाएंगे। उनके यहूदी का बच्चा कहीं पैदा था, उसका कुल रजिस्ट्रेशन यहूदी है, वो उसका वीजा पासपोर्ट तुरंत यहूदी से पैदा होना था। आप इस्लाम बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, यहूदी नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? यहूदी आप कुछ कट्टरता है, तो इस कट्टरता को मनुष्य ने बनाया। इसी कट्टरता को मनुष्य ने बनाया। यहूदी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। और देखो दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं ना, ये IT कंपनी, सब यहूदी हैं। हिंदुस्तान का तो कहीं नाम ही नहीं है। ये हिंदू विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु था किस जमाने में? बुद्ध काल में। जो विदेशी लोग पढ़ने आते हैं, बुद्ध के काल में विश्वगुरु था। अब विश्वगुरु TV पे सिर्फ। ये बताओ, विश्वगुरु के न तो कोई व्हाट्सअप पढ़ा है, न iPhone इनका पढ़ा है, न गूगल इनका पढ़ा है,
न यूट्यूब का है अपना है, न फेसबुक अपना, तो विश्व का आएगा। आपको मोदी जी अमेरिका देखता है कि तुम बाथरूम में नहा रहे हो, कौन साबुन लगा रहे हो, उसका गूगल है, तुम्हारा कुछ नहीं। चाइना ने कुछ नहीं देता अपने पास, चाइना ने अपना डेवलपमेंट कर रखा है, उसका ब्राउजर अपना है, वो अमेरिका की टांग नहीं, अंदर नहीं कुछ नहीं देता। और हम चीज़ें किसकी उपयोग कर रहे हैं? अमेरिका की। तो क्या हम विश्वगुरु बन रहे हैं? भाई आपके पास तो अपना कोई सैटेलाइट भी नहीं वैज्ञानिकों को चांद पर भेजने के लिए। इंदिरा गांधी ने चांद पर भेजा राकेश शर्मा को पहली बार। भारत का वैज्ञानिक कौन था? राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में गया था, उसको भी अमेरिका भेजना पड़ा, नासा में। अभी ये गए शुक्ला, उसको कहाँ भेजा? नासा। तो विश्वगुरु कौन है? वो है कि हम हैं? हम तो टीवी विश्वगुरु बन रहे हैं, विज्ञान में नहीं। हमारे पास ऐसी लेबोरेटरी नहीं है कि जिससे हमारे वैज्ञानिक खुद चांद पे यहाँ जाएँ, साधन नहीं हमारे पास। हमारा यात्री चांद में फंस गए, क्या सुनीता विलियम्स 6 महीने तक फंस गई चांद पे अंतरिक्ष यात्रा में, बड़ी मुश्किल से। उसको किसने निकाला? हमारे पास कोई साधन नहीं निकाला, उन्हीं लोगों ने निकाला। किसने निकाला? एलन मस्क की कंपनी गई, वो कैप्सूल से नीचे उतार पड़े। तो हम विश्वगुरु किसकी बात के बताओ? उनका विमान गया ऊपर और उनको सुरक्षित लेके आया नीचे गया। तो ये सब गलती किसकी? हमारे राजनेताओं की गलती है। यहाँ के जो राजनेता देश को खराब करे शुरू से लेकर आज तक, ये नहीं कह पहले से। हम विश्वगुरु किसे बने? कहने का तात्पर्य कि हमारा विज्ञान हम सबसे पीछे हटते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे चाइनीज सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? चाइना में काम करना। जापानीज सीखते हैं, क्यों? सिर्फ जापान में जाना है। रशियन सीखते हैं, रशिया में जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ संसाधन है। हमारा टैलेंट वहाँ की कंपनियों में अच्छी पोस्टों पर भारत के बच्चे हैं। सीईओ का गूगल का सीईओ कौन है? हमारा भारत का लड़का है। बड़ी कंपनी में कौन? हमारे भारत के बच्चे। क्योंकि उनके पास टैलेंट तो है, लेकिन सरकार सुविधाएं नहीं देती, इसलिए उनको विदेश जाना पड़ता है। और जाकर वहाँ रह जाते हैं कि इससे अच्छा इंडिया से हम यहाँ आ रहा हूँ, हमारे रेपुटेशन है, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, रिगार्ड। और वहाँ पर क्या भीड़ है। यहाँ तो नेताओं के पैसे जेब ही नहीं भरते। बता 500 करोड़ का बजट पास किया जगन्नाथपुरी मंदिर में। बजट विधानसभा पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, उसने 500 करोड़ का बजट पास करा दिया कि साहब डेवलपमेंट करेंगे मंदिर का। किसका करेंगे? मंदिर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया। किसी विश्वविद्यालय को नहीं खोला उन्होंने कि कोई यूनिवर्सिटी खोलें, टेक्नोलॉजी खोलें, मेडिकल कॉलेज खोलें, से बच्चे पढ़ें। 500 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। और उसमें से क्या करते हैं? नेता अधिकारी सब बांटते हैं और देश का विकास हो रहा है। आप आज हर आदमी टैक्स देता है, ये सनातन धर्म का नहीं। मोबाइल आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, सब टैक्स देते हैं। खाना आप भी खाते हैं, सब देते हैं टैक्स। ऐसा नहीं कि टैक्स व्यापारी देते हैं। अनुमान लगाओ कि टैक्स व्यापारी कितने परसेंट लोग हैं? टैक्स तो हर आदमी दे रहा है। 80% आदमी वो है जो मजदूर तबका, मीडियम क्लास, सर्विस वाला, उसका टैक्स कट रहा है। व्यापारी और टैक्स कटता है, लेकिन उनको फिर माफ कर देते हैं। कर्मचारी क्या माफ करते हैं? ये जो मीडियम क्लास कर्मचारी टैक्स लेते हैं, सुविधा क्या देते हैं उनको? मजदूर दे रहा है टैक्स। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो ज़्यादा पैसा किसका है विकास में? मजदूर मीडियम क्लास का है, वो भी दे रहा है पैसा। तो कहने का तात्पर्य कि हम विश्वगुरु कैसे बने? विश्वगुरु जब तक हम समानता से एजुकेशन का हब नहीं बनाएंगे, रोजगार के अवसर नहीं देंगे, शिक्षा के अवसर बराबर नहीं देंगे। आपके बच्चे तो देसी स्कूल पढ़ते हैं, अब मंत्री के बच्चे कहाँ जाते हैं? विदेश में। कहाँ जाएंगे? ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में। क्यों? क्या हमारे बच्चों को बुद्धि नहीं है? उनको मौका तो मिलना चाहिए। भाई हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं है, उसे इंडिया पढ़ते हैं। उनके बच्चे हार्वर्ड में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, कैलिफोर्निया। क्यों जाएंगे? उनके पास पैसा तो नंबर का, तो वो तो विकास करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे देसी स्कूल पढ़ रहे हैं और स्कूलों का भी हाल खराब। तो कहने का तात्पर्य है कि ये धर्म संप्रदाय बनते बिगड़ते हैं। सनातन सदा एक सा रहता है, सनातन बदलता था, वो सदा एक सा। जो त्यों काल एक रस, जो तीनों कालों में एक रस रहता है वही तो सनातन है। जो तीनों कालों में एक रस रहता है वही सनातन। वो राम के जन्म में था, उस समय सूरज था। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम देवी देवता कहते हैं, उस जमाने में सूरज था, चांद था, हवाएं थी, अग्नि थी, पृथ्वी थी, समुद्र थे। अगर नहीं थे तो वो रहते कैसे? हवा न होती तो राम जी कहाँ चलते? वायु न होती तो सीता कैसे जिंदा रहती? भोजन कैसे लेती? इसलिए सनातन धर्म है, प्रकृति का धर्म है, सदा से चलता है। क्या है? अब शास्त्र कहते प्रकृति जड़ है, पृथ्वी अपने को नहीं जानते, हम पृथ्वी को जानते हैं। अग्नि अपने को, हम अग्नि को जानते हैं। सूर्य अपने को हम जानते हैं, चांद अपने को हम जानते हैं। अरे तुम जानते काहे बैठे हो? ये शरीर काहे का आपका? पूरी शरीर बना है। अंगूठी कहते मैं सोने को जानती हूँ, सोना मुझे
नहीं जानता। अरे तू मूर्ख है कहाँ बनी हुई, तू सोने में तो बनी हुई है, और कहते सोने को मैं जानते, सोना मुझे नहीं जानता। ये भी एक अंधविश्वास। प्रकृति जड़ है, क्या है? जड़ का आकाश अपने को नहीं जानता, पृथ्वी नहीं जानती, अग्नि नहीं जानती, सूरज नहीं जानता। जिस जानने वाला वो चेतन, और वो चेतन यहाँ भी तो है, आपके मेरे मध्य में चेतन। वो क्यों नहीं बोलता है मैं नहीं जानता? हम ही तो कह रहे हैं, पंच तत्वों के चोले को लोग हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं, हम नहीं जानते। परमात्मा व्यापक है सनातन का, या तथा सर्वत्र, तो आपके और मेरे मध्य भी परमात्मा है। वो क्यों नहीं कहता कि मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ? ये शरीर में क्यों बैठता है? कोई भी गुरु आया, कोई अवतार आया, शरीर में तो आया, ऋषि मुनि देवता है शरीर में, और शरीर में आके बोलते हैं ये जड़ है, ये शरीर जड़ है। किसमें बोल रहे हैं? ये शरीर जड़ है, ये आंखें जड़ है, ये कर्मेंद्रियां जड़ है, ये मन भी जड़ है, ये प्राण भी जड़ है, ये बुद्धि भी जड़ है, और ये चित्त भी मैं जानने वाला चित्त। ये कब कह रहे हैं? जड़ में रहकर जड़ की आलोचना, जड़ में रहकर जड़ की आलोचना, मतलब कि शरीर में किसमें रहे? शरीर जड़ है ना, शरीर जड़ है, और बोल कहाँ रहे हैं? जब शरीर छूट जाता फिर बोलना, फिर कोई ज्ञानी नहीं बोलता है। शरीर छूटने के बाद कोई ज्ञानी नहीं बोलता है कि जड़ है चेतन। शरीर में है तभी तो बोल रहे हैं। क्या कृष्ण है, क्या राम है, क्या बुद्ध है, क्या ऋषि मुनि अवतार है? जब शरीर है तभी तो करेंगे जड़ शरीर है, नश्वर है। क्या कहते हैं? ये इसको नहीं जानता, ये इसको मैं जानता हूँ। कहता कब? जब शरीर में नश्वर में रहकर के ही अविनाशी का बोध करना है। नाव लोहे की है, नदी पार करनी तो डूबेगी। इस नाव को, लोहे की नाव में लकड़ी लग जाती है तो तैर जाती है। ऐसे नश्वर शरीर जड़ है, इसमें सत्संग की जो नौका लग जाती है तो भवसागर पार हो जाता है। और पार क्या होना? इधर तुम पार, उधर हम पार हैं। नदी के इस पार तुम उस पार हम। भ्रम है कि गंगा जी उस तट पे हमें जाना है, उसको इधर आना है, जबकि दोनों ही पार बैठे हैं। वो उधर पार, हम इधर पार है, समझना नहीं। इसलिए पार गंगा के तट वाले उधर पार है और इधर वाले इधर पार। ये पार का मतलब भवसागर, मतलब भय देने वाला संसार, उसे कहते हैं भवसागर। भय क्या है? सबसे बड़ा भय आदमी को क्या है? अपना शरीर। पहले क्या? धन न छूट जाए, मकान ने छूट जाए, बच्चे ने छूट जाए, पत्नी ने छूट जाए, पैसा ने छूट जाए। और जब बात है शरीर पे, क्या है? अब चिंता कहाँ की होगी? अब मकान दुकान पे शरीर न चला जाए, शरीर न मर जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए, और शरीर सिकुड़ गया, फिर नाती पोते भी याद नहीं आते हैं। फिर तो इसको बचाओ, वेंटिलेटर में ले चलो, 2.5 लाख इंजेक्शन लगाओ, कोरोना में किसका? कैंसर का। इसको बचाओ। क्यों बचा रहे हो भाई? मैंने सुना है, देखा है, इस सरकारी नौकर है ना, आप बुरा मत मानो, एक व्यक्ति है परिजन, उसके 2,17,000 इंजेक्शन मैं सप्ताह में 2 बार लगता है कैंसर। सरकार का बजट है, सरकार का बजट है। हमारा सुबेदार इंजेक्शन लग रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, 2,17,000 इंजेक्शन सप्ताह में 2 बार लगते हैं। अरे बाप रे! अब 2,17,000 आपका हमारा टैक्स है, फ्री का थोड़ी। आपका हमारा टैक्स का 2,17,000 है, तो मजदूर तो मर जाएगा बेचारा। वो 2,17,000 कहाँ से लाएगा? ले उनको सरकार दे रही है, मतलब 22 साल की उम्र हो गई, कितनी? 82 साल उम्र हो गई, और 2,17,000 सरकार लगा रही है। मैंने तो 4 इंजेक्शन लग गए, कितने हो गए? 12 लाख रुपए। फिर दवाई अलग, फिर एसी कमरा, और वो टैक्स कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? और फिर पेंशन भी चालू है, इलाज फ्री है, पेंशन भी चालू है। तो क्या होगा? फिर बजट कहाँ जाएगा? तो क्या के लिए जी रहे हो? तो मैंने भी और जी लोग क्या करोगे? 6 महीने क्या तीर मारोगे? नहीं, खोज डॉक्टर कर रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं। रिसर्च तो वैज्ञानिक डॉक्टर करते हैं ना। तो प्रश्न आता है कि सब कुछ नाती पोते पड़पोते हो गए, फिर भी क्या है? थोड़ा और जी लें, थोड़ा और जी लें। और के चक्कर में हमारा एक चेला था, वो देवेंद्र नाम का, उसने बच्चे से कहते बेटा देखिए इंजेक्शन महंगे हैं और मुझे कोई जरूरत नहीं अब जीने की, तेरी नौकरी लग गई, तेरे बहू नौकरी लग जाएगी, और मुझे गुरु जी ज्ञान में ये पैसा मत खर्च कर, कोई जरूरत नहीं, ठीक है जो मैं चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ, पैसा मत बर्बाद कर, तू कर्जे में डूब जाएगा। ये लड़के की सजा नहीं पावा लगाना पड़ेगा। तो मरते मरते 20 लाख लगा दिया। तो मुझे मना कहता मत खर्च कर, मुझे ज़्यादा मैं 10-20 दिन नहीं जाऊँगा यार, क्या कर लूँगा 10-20 दिन में? जो करना था मैंने कर दिया, काम क्या बाकी रहा? तुझे नौकरी लगा गया, तेरी भोगोल, अब तू पैसा क्यों खर्च कर रहा है? चाहे सरकार कर, चाहे अपना खर्च कर, परेशान तो होगा ना। फिर 20 लाख रुपये खर्च। तो वो दृढ़ता थी उस लड़के कि तू मत पैसा खर्च कर, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे सत्संग सुन लिया,
और मुझे ज्ञान का होश आ गया, अब मुझे तू पैसा मत खर्च कर, क्योंकि तेरे पे कर्जा हो जाएगा, तेरी तनख्वाह कम है, तेरी बीवी की तनख्वाह कम है। अब सब तुम हो रही क्लास सेकंड में कितना पैसा मिलता है, UDC है, अकाउंटेंट है, वो सिपाही है, लिमिट की तनख्वाह है, मत कर्जा कर। ये उसकी दृढ़ता कि मेरे सामने कहा बच्चे बेटा पैसा मत खर्च कर, मुझे पता है कि मैं नहीं बचने वाला हूँ। ये भी कोई कह सकता है क्या माँ बाप कि पैसा मत खर्चना, मैं नहीं बचूंगा, तो पैसा मत खर्च करो, हिम्मत होनी चाहिए कहने की। और खुद भी पेंशन वाला, पेंशन खुद की भी थी उसकी, वो भी रिटायर्ड था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 10-20 दिन तो बच भी गए, क्या हो गए, और सारा कर्जा बच्चे में छोड़ गए, तो क्या करोगे जब पूरे जीवन में कुछ नहीं ताजमहल बना पाए, 10 दिन क्या ताजमहल बना जाओगे बताओ। लेकिन नहीं, लगा रहो, सरकार का पैसा लूट लो, अपना लगा लो, और फिर राम नाम सत्य हो गए, फिर क्या करोगे। वो सच्चिदानंद भगवान कहने का प्रयाय है कि जब स्वरूप का बोध हो जाए, हमारे गुरु जी ने कहा था कि पैसा मत खर्च करो, आश्रम में लोहा लाओ, ये मेरे सामने की बात, फालतू पैसा मत खर्च करो, आश्रम का काम करो। मैंने कहा गुरु जी आश्रम काम करना है, शरीर मिलना पहले आश्रम का, पहले आश्रम का काम हो। तो कहने इन महापुरुषों को ऐसे दिख जाती है कि अब शरीर बचने वाला तो पैसा मत खर्च करो, तुम सत्संग सुनो, मस्त रहो, कुछ नहीं करो। तो ये दृढ़ता हर किसी में नहीं होती, ये दृढ़ता सुनने से आती है। ये दृढ़ता किससे आती? सुनने से हिम्मत आती, क्योंकि आज तक हमने सुन के तो जीव बने, सुन के दुखी हुए, सुन के पापी हो गए, सुन के ये मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता है करने से कुछ नहीं होने वाला। सुन के हम क्या बने? जीव बने, सुन के हम जन्मते मरते, और सुन के नरक में जाते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। अब भैया और सुन लो कि न तुम पैदा हो गए, न तुम मरोगे, न तुम जन्मोगे, तुम तो मुक्त पहले ही थे और मुक्ति हो, कोई सच्चिदानंद भगवान। लेकिन नहीं सुने कैसे? 24 घंटे तो देवी घुसी पड़ी थी वहाँ पे, क्या घुसी पड़ी? देवी। और भारत में देवी जाना, विदेश में देवी है ही नहीं। वहाँ अमेरिका में, जापान में, कनाडा में देखते कोई देवी है। अगर कोई देवी है तो हमारा आदमी वहाँ पहुँचा देवी फिट करने के लिए। अगर किसी देश में देवी देवता है तो हमारा आदमी वहाँ जरूर पहुँच गया होगा, वो जरूर जाके देवी फिट। इसलिए इस भारत में देवियाँ हजारों वर्ष से पूजती हैं, और फिर भी देवियों का कत्ल हो जाता है। क्या है? भारत में 9 दिन तक देवी की पूजा होती है, और बंगाल में होती है। मैं बंगाल घूम के देख के आऊँ, वेलूर मठ कलकत्ता का देखा, रामकृष्ण परमहंस का गांव देखा, विवेकानंद का गांव देखा, वहाँ से इस्कॉन वाले महाराज जी उनका गांव देखा, वहाँ तो लोग गरीबी मर रहे हैं, देवी की घर घर में पूजा करें बंगाल लोग। और आज से नहीं, रामकृष्ण परमहंस को हो गए 200 साल, उससे पहले देवी की पूजा करते हैं। देवी देवताओं ने उस गांव की गरीबी दूर नहीं किया था। मैं सत्य कह रहा हूँ। एक तालाब होता है, उसी में नहाते महिलाएं, उसी मछली पालते, उसमें साड़ी के बदलते, तो देवी देवताओं को पूजा कर लिया, तो फिर उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? इसका मतलब गरीबी को दूर करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक? केवल देवता घंटियों से काम नहीं चलता है। अमेरिका, चाइना घंटी नहीं लाते हैं, जापान वगैरह। पूजा अपनी जगह, सिद्धांत अपना, पूजा पाठ की पद्धति अलग अलग हो सकती करो, लेकिन विशेष रूप से अगर विज्ञान पर ढाई ध्यान देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सच्चिदानंद भगवान। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। इसलिए सनातनियों का परमात्मा
जब समझ में आ जाता है तो जर्रे जर्रे में रहता है, जर्रे जर्रे में है जहाँ की भगवान की सूझ वाली आँखें ने सूझ गया, उसको होश आ गया। होश आने के बाद वो जर्रे जर्रे में, कण कण में, कण नहीं कण कण में परमात्मा देखता है, तब तो ठीक है। लेकिन एक कण में देखना है, क्यों नहीं देखना, ये अज्ञान है। ये हम विज्ञानवादी, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, हमारा ब्रह्म है वो जड़ नहीं है। ब्रह्म को है विज्ञान स्वरूप है। जब हमारी बुद्धि जुड़ जाती है तो हमारा चेतन काम करता है, चेतना से सारा काम हो रहा है। चेतन नहीं है तो काम नहीं हो सकता। चेतन से बुद्धि चलती है, चेतन से मन चलता है, चेतन से सत्संग होता है, चेतन से सब काम होता है। चेतन ही चेतन को सत्संग सुनाता है और चेतन ही चेतन का बोध करता। आज तक किसी शरीर ने सत्संग नहीं सुना। शरीर में जो चेतना है वही सत्संग सुनती है, शरीर सत्संग नहीं सुनता है। शरीर में कोई है सुनने वाला, जो कान से सुनता है, आंख से देखता है और फिर वो विचार करता है बुद्धि के द्वारा। मन सुखी होता है, मन दुखी होता है, चित्त प्रसन्न होता है, चित्त विक्षिप्त होता है, तो उसके होने से वो हाजिर है तो चित्त की स्थिति बताता है। आज मेरा चित्त बेकार, आज मन दुखी है, आज मेरी बुद्धि बेकार हो रही है। ये कौन बता रहा है? वो अंदर चेतन स्वरूप विद्यमान है जो आपके हृदय में विद्यमान है। उसमें अज्ञान का पर्दा है, क्या है? आवरण है। उस आवरण को हटाओ, और आवरण हटने के बाद तुम ही हो, दूसरा है ही नहीं। वो तुम ही हो, दूसरा फिर तुम कौन हो? नाम रूप से रहित विशुद्ध चेतन आत्मा तुम ही हो। तुम ही को वेद ने अजन्मा कहा है, तुम्ही को नित्य कहा है, तुम्ही को चेतन कहा है, तुम्हें को आपो दीपो भव, अपने दीप खुद बनो। आपो दीप भव, अपना स्वरूप का बोध तुम आप खुद करो। आपो दीप भव, अपनी चेतना का ज्ञान तुम खुद हो। ये बुद्ध ने भी कहा है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, कबीर भी कह रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढने वरने में तो तेरे पास में है, ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोज हो तुरंत पलवर की तलाश में। इसी बात को रविदास कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम न जीवो ब्रह्मणा पर है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। इसी बात को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांश से जीवलोके जीवोत्तर सनातन। ये जीव है, ये मेरा ही सनातन अंश है, अलग नहीं हुआ है। अंश अंश से कभी अलग नहीं होता है। अंगूठी कभी सोने से अलग नहीं होती, सोना कभी अंगूठी से अलग नहीं होता है। तो कृष्ण कहते हैं ममई वांश से मेरा ही अंश है। मम मानी मम, मेरा ही अंश है ये, और अंश का भी टुकड़ा। पिता कहता है पुत्र से कि मेरा ही अंश है। क्या कहता है? ये मेरा ही अंश है। पिता पुत्र से कहता है मेरा अंश है। माता बेटी से मेरा ही पुत्री है, मेरा ही अंश है। अंश मानी टुकड़ा नहीं, उसका ही स्वरूप है वो। हमारे सनातन धर्म में जब गुरु अपने शिष्यों को तिलक उठाता है तो क्या करता है? पहले गुरु उसका तिलक करता है, फिर चादर उठाता है, फिर कहता है कि ये मेरा ही स्वरूप है। क्या कहता है? ममई वांशे जीव लोके, ये मेरा ही स्वरूप है, दूसरा नहीं है। इसलिए वो स्वरूप का मतलब टुकड़ा नहीं होता है। कुछ अज्ञानी लोग टुकड़े करते हैं, भगवान बहुत बड़ा, ये अंश छोटा है। सोना चाहे 100 ग्राम हो चाहे 1 ग्राम, सोना सोना है। सोना चाहे 100 ग्राम हो चाहे 1 ग्राम, सोना तो सोना। इसलिए वो ममई वहाँ से वो मेरा ही टुकड़ा नहीं, मेरा ही स्वरूप है, टुकड़े नहीं हो सकते। परमात्मा के कभी टुकड़े अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अखंड है, जिसके टुकड़े नहीं, अखंड मंडलाकार, उस पूरे भूमंडल व्यापक व्याप्तम एवं चराचरम, चर अचर जड़ और चेतन विद्यमान है। व्यापक एवं चराचरम तत्पदम दर्शितम एवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। कौन से गुरु को? जो चराचर में ठसा ठस भरा पड़ा है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान। संतो कोने आवे कौन जावे, बोले हैं वहाँ खबर करो। संतो आवे जावे, बोले सुने हैं वहाँ की सोच करो। सुने हैं वहाँ कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम। कौन हो, कहाँ से आए, वो क्या करने में लग रहे हो रे। कहाँ पाओगे राम, बोले हैं वहाँ की खबर करो। संतो लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे
राम बोले है। वो संतो कौन आवे कौन जावे बोले है। तुम आत्म अविनाशी प्यारे नहीं आए नहीं जाना। तुम आत्म अविनाशी प्यारे नहीं और कर्तव्य तुम्हारो नहीं। पालो तुम निर्मल ज्ञान बोले है वाकी खबर। और कर्तव्य तुम्हारो नहीं। पालो तुम निर्मल ज्ञान बोले है वाकी खबर। सुने है वाकी सुतवित कौशत मान प्यारे। ओ सुतवित कौशत मान प्यारे। ये तू मेरा तेरा समझे आत्म रूप अनोखा बोले है वहाँ की खबर। सुने है वहाँ की सोच। गुरु वचनों पर घट जा प्यारे जो चाहे कल्याण। गुरु वचनों पर घट जा प्यारे। ओ तत्वमसि का लक्ष्य समझकर पालो तुम हृदय नीरे वाणे बोले है वाणी खबर। ओ संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है वाकी खबर। सुने है वाकी तो आज जोड़ी मत बोली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हों दुखों से आजाद हों यही हमारी सद्भावना। ओम